ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। ये अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल ये हमारा चैप्टर 10 है गरेवाल के हिसाब से, और ये टीएस गरेवाल का जो चैप्टर 10 है ये है स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1, सिंपल भाषा में कैश बुक। ये कैश बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। वैसे बहुत इजी चैप्टर होता है, हमको सिर्फ ये बताना होता है पूरे चैप्टर में कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। यहाँ पे लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रिपिंदर इन इज सिंगल कॉलमनर कैश बुक। सिंगल कॉलमनर कैश बुक मतलब एक ही अमाउंट का कॉलम है, एक ही अमाउंट का कॉलम है डेबिट साइड और एक ही अमाउंट का कॉलम है क्रेडिट साइड एंड बैलेंस इट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कैश बुक ऑफ रिपिंदर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। तो हम लोग एक ऐसा कैश बुक बनाएंगे। फॉर्मेट मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया है। ये हमारा आंसर 1 गरेवाल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक ऑफ रिपिंदर, कैश बुक ऑफ रिपिंदर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। ये हो गया हमारा कैश बुक। अब ये फॉर्मेट मैंने आपको थियरी वाले वीडियोस में भी बताया है कि डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड होती है, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड होती है कितना पैसा आया, और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड होती है कि कितना पैसा गया। तो डेबिट मतलब प्लस मतलब रिसिप्ट और क्रेडिट मतलब माइनस मतलब पेमेंट। अब यहाँ पे डेट के कॉलम में ऊपर हम लोग लिख देंगे जनवरी 2021 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी जनवरी 2021, ये डेट के कॉलम में लिख दिया। अब हम लोग अपना आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है जनवरी 2021 पे फर्स्ट डेट पे रिपिंदर मतलब ओनर, रिपिंदर मतलब ओनर, रिपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। तो रिपिंदर जो है वो 2 लाख रुपीस बिजनेस में लेके आया एज कैपिटल। तो ये 2 लाख रुपीस आएगा हमारे आंसर में रिसिप्ट साइड पे। ये 2 लाख रुपीस रिसिप्ट साइड पे आएगा हमारे आंसर में। डेट में यहाँ पे आएगा 1। पैसे हमारे बिजनेस में आए, तो अगर पैसे हमारे बिजनेस में आए तो हम लोग इसको बोलते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो 2 लाख रुपीस हमारे बिजनेस में आया, तो कैश अगर हमारे बिजनेस में आया तो हम उसको लिखेंगे रिसिप्ट साइड पे कि 2 लाख रुपीस हमारे बिजनेस में आए, रिसिप्ट साइड पे आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद लिखा हुआ है सेकंड डेट परचेज फर्नीचर फॉर कैश 50,000। मतलब हमने 50,000 रुपीस का फर्नीचर खरीदा। अब दिमाग लगाओ, फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगा। फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया 50,000 रुपीस का, तो फर्नीचर आएगा तो कैश जाएगा। तो ये एंट्री आएगी पेमेंट साइड पे 50,000 परचेज ऑफ फर्नीचर। तो पेमेंट साइड पे जाएंगे, पेमेंट साइड पे लिखेंगे 50,000, डेट में लिखेंगे सेकंड। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तो बाय फर्नीचर अकाउंट, अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। और अगर हम लोगों ने गुड्स खरीदे हो, अगर हमने गुड्स खरीदे हो तो बाय परचेज अकाउंट। गुड्स खरीदे हो तो बाय परचेज, फर्नीचर खरीदा हो तो बाय फर्नीचर। नाम आपको मालूम है, रूल्स आपको मालूम है। गुड्स खरीदे तो बाय परचेज आता है, फर्नीचर खरीदे तो बाय फर्नीचर आता है। तो इससे हमारे पैसे जाएंगे, फर्नीचर आया लेकिन कैश जाएगा। तो ये हम लोग लिखेंगे पेमेंट साइड पे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे इसके बाद सेकंड डेट के बाद क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड डेट के बाद थर्ड डेट। थर्ड डेट पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट दी हुई है 30,000। परचेज गुड्स फॉर कैश और अमाउंट दी हुई है 30,000। तो गुड्स खरीदेंगे तो हमारा पैसा जाएगा, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो 30,000 रुपीज परचेज गुड्स फॉर कैश, ये आएगा पेमेंट साइड पे 30,000। पेमेंट साइड 30,000, डेट में आएगा 3, और गुड्स खरीदे हमने तो पेमेंट साइड पे आएगा बाय परचेज अकाउंट 30,000। गुड्स आए तो कैश जाएगा, कैश जाएगा मतलब पेमेंट साइड पे, कैश हमने पे किया तो बाय परचेज। तो बहुत इजी चैप्टर होता है, सिर्फ ये देखना होता है कि पैसे आए कि पैसे गए। और ये तो आपको मालूम है कि डेबिट साइड पे हमेशा आगे टू लगाते, डेबिट साइड पे हमेशा टू लगाते आगे, क्रेडिट साइड पे हमेशा आगे बाय लगाते। नेक्स्ट, अब इसके बाद फिफ्थ रेट है क्वेश्चन में। फिफ्थ रेट पे लिखा है पेड फ्रेट, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है पेड फ्रेट
पेड फ्रेट मतलब हमने पैसा पे किया फ्रेट का 500, फ्रेट हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस से हमारा पैसा जाएगा, तो 500 याद रखो और डेट 5 याद रखो, 5 डेट 500, 5 डेट पे 500 रुपीज हमने पे किया, तो पेमेंट साइड पे 500 और डेट में 5 बाय फ्रेट, पेमेंट साइड पे बाय फ्रेट अकाउंट 500 रुपए, फ्रेट हमने पे किया तो कैश गोज आउट, पेमेंट साइड पे आएगा। बस आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि पैसे आए कि पैसे गए, फ्रेट से हमारे पैसे जाएंगे। नेक्स्ट, अब 7 डेट पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट दी हुई है 28,000। अब दिमाग लगाओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स हमारे गए तो कैश आएगा, गुड्स गए तो कैश आएगा 28,000। 7th डेट, 7th डेट पे 28,000 रुपीज कैश कम्स इन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7th डेट रिसिप्ट साइड पे 28,000 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अगर हम गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा हमारे पास, कितना कैश आया 28,000। ओके, तो लास्ट मैंने आपको ये बताया कि 28,000 रुपीज गुड्स हमने सेल किए तो कैश हमारे पास आएगा 28,000। अब 7th रेट के बाद 10th रेट है, 10th रेट पे लिखा है पेड टू रमेश। अब इसमें कोई भी परचेज या सेल नहीं है, सिंपल लिखा हुआ है पेड टू रमेश, अमाउंट दी हुई है ये वाली 20,000, डेट है 10, अमाउंट है 20,000, पेड टू रमेश, पेड टू रमेश मतलब हमारा कैश गया, 20,000 रुपीज हमने कैश पे किया, डेट है 10, अमाउंट है 20,000, तो 10 डेट पे 20,000 हमने पे किया और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड टू रमेश, तो हम लोग पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय रमेश अकाउंट। ठीक है, इसमें कोई भी परचेज या सेल नहीं है, कोई भी एक्सपेंस इनकम नहीं है, सिंपल इतना लिखा हुआ है पेड टू रमेश, तो हम लोग लिखेंगे बाय रमेश अकाउंट, बाय रमेश अकाउंट, क्योंकि कोई गुड्स नहीं है, कोई एसेट नहीं है, सिंपल पार्टी का नाम लिखा हुआ है पेड टू रमेश, तो हम लोग लिखेंगे बाय रमेश। पैसे गए हमारे तो पेमेंट साइड पे आएगा, ये लिखा हुआ है ऊपर पेमेंट्स, पेड टू रमेश मतलब पेमेंट साइड पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बाद डेट है 15 डेट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, ये पैसा हमारे बिजनेस में आएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, तो डेट है 15, अमाउंट है 10,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स गए तो कैश आएगा, कैश आएगा तो हम इसको लिखेंगे रिसिप्ट साइड, पैसा आया हमारे पास 10,000, डेट 15, डेट 15 और अमाउंट 10,000, डेट में 15 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स मतलब गुड्स गए पैसा आया, तो कैश कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेल्स अकाउंट 10,000। आगे इसके बाद लिखा हुआ है 20 डेट पे पेड वेजेस, वेजेस हमने पे किया 10,000, तो वेजेस पे करेंगे तो हमारा कैश जाएगा, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, तो 20 डेट 10,000 पेड वेजेस, 20 डेट 10,000, 20 डेट 10,000, तो अमाउंट में आएगा 10,000, डेट में आएगा 20 और वेजेस पे किया तो बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट, वेजेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा पेमेंट साइड पे आएगा, तो 10,000 रुपीज हमने वेजेस का पे किया। सिंपल है, बहुत इजी है, हमारे घर पे हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है, पैसा आया कि पैसा गया। नेक्स्ट वेजेस के बाद है 25 डेट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे, ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मैं रूल भी लिख के देता हूँ, और 25 डेट भी वर्किंग नोट्स में, ये मान लो हमारे वर्किंग नोट्स हैं, ये हमारे थियरी वाले पेजेस, थियरी वाले पेजेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये थियरी वाले पेजेस में लिखोगे आप। अब वर्किंग नोट्स, इस क्वेश्चन के वर्किंग नोट्स में आप लिखोगे, जो कि वर्किंग नोट्स की मार्क्स होती हैं बहुत ज्यादा, तो वर्किंग नोट्स में लिखोगे, डेट कौन सी थी देखें, डेट थी इसकी 25 डेट, परचेज गुड्स फ्रॉम राज, अमाउंट है 20,000, तो यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट 25 डेट, तो वर्किंग नोट्स में आपको ऐसा लिखना है।
आपको वर्किंग नोट्स में लिखना है 25 जनवरी 2021, 25 जनवरी 2021 आपको लिखना है परचेज गुड्स फ्रॉम राज इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना है। इसकी मार्क्स है, ये वर्किंग नोट्स है, आपको लिखना है कंपलसरी। परचेज गुड्स फ्रॉम राज इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड credit transactions are not recorded in cash book। ऐसा आपको वर्ड टू वर्ड यही एग्जाम में लिखना है वर्किंग नोट्स में। इसके मार्क्स हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राज इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, बट वर्किंग नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। आगे लास्ट है हमारा 31 डेट, पेड रेंट बाय चेक। अब पेड रेंट बाय चेक 5000, ये कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमने कैश में पैसा पे नहीं किया है, हमने चेक से पैसा पे किया है। तो अगर हमने चेक से पैसा पे किया है तो बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री होनी चाहिए। हमारा जो कैश बुक है ये वाला, ये हमारा जो कैश बुक है ये सिंगल अमाउंट कॉलमनर है, इसको बोलते हैं सिंगल अमाउंट कॉलमनर। ये जो हमारा कैश बुक है ये सिंगल अमाउंट कॉलमनर है, और ये जो अमाउंट है ये कैश की अमाउंट है, ये कैश की अमाउंट है डेबिट साइड, और कैश की अमाउंट है क्रेडिट साइड। हम लोगों ने यहाँ पे बैंक का कॉलम बनाया ही नहीं। तो जब हम लोग बैंक का कॉलम बनाएंगे, जब हम लोग ऐसी कैश बुक बनाएंगे जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होंगे, कैश का अलग बैंक का अलग, तब ये वाली एंट्री हम लोग लिखेंगे पेड रेंट बाय चेक। क्योंकि चेक वाली एंट्री जो है वो बैंक के कॉलम में आनी चाहिए, कैश के कॉलम में नहीं। तो ये भी वर्किंग नोट्स में लिखना निहायत ही जरूरी है, वर्किंग नोट्स में लिखना ही पड़ेगा। ये 31 डेट पे 31 जनवरी 2021 पे हम लोगों ने पेड रेंट बाय चेक, पेड या रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक will be recorded in bank column, in bank column of cash book, but in this example we have not prepared bank column, क्योंकि बैंक कॉलम क्वेश्चन में पूछा हुआ ही नहीं, क्वेश्चन में सिंगल अमाउंट कॉलमनर पूछा हुआ है। तो हमने सिंगल अमाउंट कॉलमनर पूछा हुआ था तो हमने बैंक कॉलम बनाया ही नहीं। तो रेंट पेड बाय चेक विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम, तो बैंक कॉलम तो हमने बनाया ही नहीं, इसलिए 31 डेट वाली एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। 31 डेट वाली एंट्री हम लोग कैश बुक में नहीं करेंगे, ठीक है। 25 डेट वाली क्यों नहीं करेंगे? 25 डेट वाली इसलिए नहीं करेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। 25 डेट वाली इसलिए नहीं करेंगे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, और 31 डेट वाली इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बैंक कॉलम में आएगा, और हम लोगों ने बैंक कॉलम बनाया नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जो सब लिखा हुआ था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी बैलेंसिंग बाकी है। अब बैलेंसिंग करेंगे। अब कैश के अमाउंट के कॉलम में हमेशा डेबिट साइड का टोटल ही बड़ा आएगा, तो मैं ये डेबिट का टोटल कर देता हूँ कि कैश के कॉलम का डेबिट का टोटल कितना है। तो ये 2 लाख और 28,000 और 10,000, तो ये आएगा 2,38,000। ये टोटल हो गया 2,38,000। अब कैश के कॉलम का डेबिट का टोटल 2,38,000। अभी हम लोग कैश के कॉलम का क्रेडिट का टोटल करेंगे, कैश के कॉलम का क्रेडिट का टोटल। अब कैश के कॉलम के क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 110,500, ठीक है। तो कैश कॉलम डेबिट टोटल, कैश कॉलम डेबिट टोटल 2,38,000, कैश कॉलम क्रेडिट टोटल 110,500। अब जैसे लेजर एंड पोस्टिंग में हमने बैलेंसिंग सीखा, वही बैलेंसिंग करना है, जिंदगी भर वही बैलेंसिंग करना है। बड़ा टोटल दोनों साइड पे, बड़ा टोटल है 2,38,000, तो दोनों साइड पे हम लोग 2,38,000 ही लिखेंगे। मैं वर्किंग नोट्स में लिख के देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखता हूँ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते नहीं, डेबिट का हमारा टोटल है 2,38,000, ये डेबिट का टोटल है। कितना टोटल है डेबिट का? 2,38,000। अब क्रेडिट का टोटल, तो क्रेडिट का हमारा टोटल है
110500 110500। तो डेबिट का टोटल है 2,38,000 ये रहा, और क्रेडिट का टोटल है 110500। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, अब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो माइनस करते हैं, 2,38,000 माइनस 110500, तो डिफरेंस आएगा 1,27,500। जो डिफरेंस होता है वही बैलेंस होता है, इसी को डिफरेंस बोलते हैं, इसी को बैलेंस बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। 1,27,500, तो ये जो डिफरेंस है 1,27,500, ये मैं लिखूंगा छोटी साइड पे। मैं फिर से बोलता हूँ, लेजर एंड पोस्टिंग में भी मैंने बोला था, बड़ा टोटल 2,38,000 दोनों साइड पे, छोटा टोटल 1,10,500 कहीं पे भी नहीं, डिफरेंस 1,27,500 छोटी साइड पे, छोटी साइड पे टोटल के ऊपर, तो 1,27,500 1,27,500 छोटी साइड पे टोटल के ऊपर 1,27,500। अब देखो दोनों साइड का टोटल सेम आ गया, दोनों साइड का टोटल 2,38,000 हो गया, डिफरेंस मैंने लिखा छोटी साइड पे टोटल के ऊपर। अब हमारा मंथ था जनवरी, जनवरी की लास्ट डेट होती है 31, हमारा मंथ था जनवरी, जनवरी की लास्ट डेट होती है 31। अब मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग कैश बैलेंस, मतलब ये हुआ हमारा जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस, ये हुआ हमारा जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस। अब दिमाग लगाओ, जो भी जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा। जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 1,27,500, यही हमारा फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा 1,27,500, ठीक है। इसको फरवरी में लिखेंगे यहाँ पे, इसको फरवरी में लिखेंगे यहाँ पे 1 डेट पे, ऊपर लिखेंगे फरवरी 2021, ऊपर लिख देंगे हम लोग फरवरी 2021, और 1 डेट पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड भी चलेगा, ब्रॉट डाउन भी चलेगा। ये हमारे फरवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस है, ओपनिंग कैश बैलेंस कब का, फरवरी का। तो दिमाग लगाओ, जनवरी का जो क्लोजिंग हुआ, जनवरी का जो क्लोजिंग हुआ 1,27,500, ये आया क्रेडिट, तो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा डेबिट। सेम जैसे लेजर एंड पोस्टिंग करते थे सेम वैसे, बड़ा टोटल दोनों साइड पे 2,38,000, छोटा टोटल कहीं पे भी नहीं, डिफरेंस छोटी साइड पे टोटल के ऊपर, यही जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, यही फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड। डन, पूरा कैश फ्लो कंप्लीट हो गया हमारा, और ये हमारा आंसर भी राइट है। देखो गरेवाल ने आंसर दिया भैया 1,27,500 राइट है। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा, लिखना अच्छी तरह। ये क्वेश्चन है हमारा, यहां तक क्वेश्चन है, यहां से आंसर है हमारा, लिखना अच्छी तरह सब लोग। ठीक है, ये मेन आंसर है, लेकिन वर्किंग नोट्स भी लिखने पड़ेंगे। जो रूल्स है वो थियरी वाले पेज में, और वर्किंग नोट्स की भी मार्क्स हैं ये सम्स वाले पेजेस। ठीक है, अब इतना लिखना शुरू करो सब लोग। एक बार मैं फिर से कैश बुक दिखा देता हूं, ये हमारी कैश बुक, ठीक है, इतना लिखो सब लोग, शुरू करो, शुरू करो बेटा।